दोस्तों, कविराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं भारत की प्रमुख नदी और उद्गम स्थल और सहायक नदी को सिंधु नदी है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट हुआ है। इसकी सहायक नदी तिब्बत से हो जाएगी सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और हो जाएगी सिंगार नदी। ये हो जाएगा इसके गिलगित श्योक, और ये जम्मू कश्मीर में है। लेह से होते हुए ये आती है। ये आप लोग देख लीजिए मानचित्र में। ये यहाँ से देखिए, ये इसे होते हुए ये देखिए इसे निकल जाती है इसे, ये इंडस रिवर, ये देखिए इसे। और इसकी ये देख लीजिए सहायक नदी है। ये सब चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। झेलम में आ जाओ, झेलम नदी, इसका एक लंबाई हो जाएगी 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल हुआ है शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर में। ये देख लीजिए शेषनाग झील का ये आवरण। इसकी सहायक नदी हो जाएगी किशन, गंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चिनाब का हो जाएगा उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। ये दर्रा है। इसकी सहायक नदी चंद्रभागा, ये जम्मू कश्मीर की है। रावी नदी, इसकी लंबाई हो जाएगी 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल हुआ है रोहतांग दर्रा से। ये रोहतांग दर्रा है। इसकी सहायक नदी साहो, सुई और हो जाएगा सुई पंजाब। सतलुज नदी, इसका लंबाई है 1440 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल हुआ है मानसरोवर के निकट राकस्थाल से। ये राकस्थाल है। सहायक नदी है बांसपा, स्पीति, नोगाली, खड्डा और सोवा। ब्यास नदी, इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा से। सहायक नदी तीर्थन, पार्वती और हो जाएगा हुरला। गंगा नदी, इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर। है इसका लंबाई। उद्गम स्थल हुआ है गंगोत्री के निकट गौमुख से। ये देख लीजिए। ये गौमुख हो जाएगा और ये हो जाएगा उसका सहायक नदी। देख लीजिए, ये हो जाएगी गंगा नदी। ये देख लीजिए गंगा नदी है ये। यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक। कोसी नदी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। ये हो जाएगा उत्तरांचल में, और ये उत्तर प्रदेश से मिलते हुए चली जाती हैं। यमुना 1375 किलोमीटर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये सहायक नदी हो जाएगी इसकी चंबल, बेतवा, केन, टोंसगिरी, काली, सिंदूर, आसन। रामगंगा का हो जाएगा 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल हुआ है नैनीताल के निकट एक हिमनद से। घाघरा नदी 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल मातुंग, नेपाल से। हिमनद शारदा से कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया इसकी सहायक नदी है। गंडक
गंडक की सहायक नदी लंबाई हो जाएगी 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल नेपाल के तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। सहायक नदी हो जाएगी काली गंडक और त्रिशूल गंगा। कोसी नदी ये हो जाएगा 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल नेपाल में राकापोसी रा नेपाल में सप्तकोश की गोसाई धाम से निकली है। इस सहायक नदी हो जाएगी इंद्रावती, तामोर, अरुण, चंबल ये हो जाएगी 660 किलोमीटर। उद्गम स्थल मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। सहायक नदी काली, सिंधु नदी, सिप्ता, पार्वती और बनास इसकी सहायक नदी है। बेतवा 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल हुआ है भोपाल के पास उबैदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश से। सोन नदी 770 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी से। सहायक नदी रिहन, कुन्हड़ ये दो नदियाँ सहायक नदी हैं इसकी। दामोदर नदी ये हो जाएगा 600 किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी कोनार, जमुनिया। ब्रह्मपुत्रा नदी यह हो जाएगा 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट तिब्बत में सांगपो स्थान से। सहायक नदी घिनसिरी, कापिली, सुवनसिटी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा यह हो जाएगा दिहांग अरुणाचल प्रदेश से असम तक जाती है। ये असम से होते हुए निकल जाती है, इंटर मारते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। महानदी इस महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर से। सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, उंग, एव, ब्राह्मणी, वैतरणी में यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए ये आती हैं। वैतरणी नदी लंबाई 33 किलोमीटर। क्योंझर पठार उड़ीसा से। स्वर्ण रेखा ये हो जाएगा 480 किलोमीटर। उद्गम छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से। गोदावरी नदी इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल नासिक के पहाड़ी से। सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा, इंद्रावती। मंजीरा कृष्णा नदी लंबाई 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट। सहायक नदी कोयना, याल्ला, वर्ण, पंचगंगा, दूधगंगा। घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। कावेरी नदी का हो जाएगा 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। सहायक नदी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भावनी, अमरावती, स्वर्णवती कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए ये कंप्लीट करती है नदी अपनी। तो आज बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग